नमः हरे हराय नमः। हे कृष्णा जी, तो अध्याय 12 का सार हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों के सामने एक प्रश्न रखा जाता है, वो बोलते हैं भगवान को दिखाओ तो हम लोग मानेंगे। कई लोग बोलते हैं अरे किसने भगवान को देखा है, या फिर कई लोग बोलेंगे ये तो अपने मन की कल्पना है जी। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। तो अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप को दिखलाते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि ये ऐसा अद्भुत रूप कौन देख सकता है। तो वहां पर बताया गया भक्तया तु अनन्यया, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में भी ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब प्रेम का अंजन, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जब प्रेम का अंजन हम अपनी आंखों पर लगाते हैं तब हम भगवान के दर्शन साक्षात और हर रोज कर सकते हैं। पर जो लोग भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते, भक्ति के मार्ग के अनुसार नहीं चलते, उनके लिए भगवान निराकार लगते हैं। इसीलिए जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है वो सब का सब इस बात तक पहुंचते हैं कि जो भगवान है उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचारे वो देख ही नहीं सकते। देखने की योग्यता है प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं, अर्जुन बहुत सावधानी से सुनते हैं और तुरंत प्रश्न करते हैं। और वो क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये च अप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वितमाह। कि कुछ लोग तो आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और कुछ लोग आपके निराकार अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं। उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान मार्ग में होते हैं वो धीमे धीमे ध्यान योग की मार्ग की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं किसी पर ध्यान मत लगाओ, सारे ध्यान हटाते चले जाओ और उसके बाद में आपको एक ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। तो एक तो वो रास्ता वाला लोग है और दूसरे भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं। उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हैं। ये श्लोक नंबर 2 में बोला, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमाम मताः। जो नित्य मतलब नियमित रूप से हर रोज निरंतर भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगाते हैं और बहुत श्रद्धा से भगवान की पूजा उपासना सेवा करते हैं, वे वास्तव में युक्त तमा बहुत ही उत्तम है। इसीलिए जब कोई भ्रमित हो जाए कि मैं तो ध्यान करता हूं जी, किसी आकार पे ध्यान नहीं करता, तो भगवान बोलते वो श्रेष्ठ योगी नहीं कहलाएगा। श्रेष्ठ योगी कौन है? जो घर में भगवान की सेवा करते हैं, बहुत प्रेम से नियमित रूप से मंदिर जाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं अरे जी हमारे घर में तो कोई नया परिवार सदस्य आ गया है इसलिए हमने 10 दिन के लिए पूजा बंद कर दिया।
कई लोग बोलेंगे, अरे जी हमारे घर में तो कोई गुजर गए हैं, इसलिए 15 दिन के लिए हम पूजा पाठ बंद कर दिया। पर यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं? नित्य युक्त। ये ऐसा भक्ति है जो हमें नियमित रूप से हर रोज करना है। ऐसा नहीं टुकड़ों में किया कभी नहीं किया। हमको हर रोज नियम से भगवान की भक्ति करनी है। और फिर भगवान बताते हैं कि जो निराकार की पूजा करने चाहते हैं उनका क्या है? क्या कुछ उनको कुछ मार्ग में कठिनाई है? तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद फिर अवाप्यते। जो निराकार की पूजा करना चाहते हैं, जो ध्यान करते हैं पर भगवान के रूपों का ध्यान नहीं करते, उनका मार्ग कैसा है? क्लेश है, बहुत दुख है, क्योंकि निराकार का ध्यान करना बहुत ही कठिन है। और खासकर जो इस देह को धारण करके रखे, मतलब देह का अभिमान है कि ये मैं शरीर है, ऐसे लोगों के लिए जो निराकार का ध्यान है वो बहुत कठिन है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं वह मार्ग में जाएंगे तो भटक जाएंगे। और इसीलिए आप लोग देखेंगे बहुत बड़े बड़े योगी हुए पर वो भटक जाते हैं। थोड़ी सी सिद्धि मिल जाती है, थोड़ा सा सम्मान मिल जाता है तो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। क्यों? कि रास्ता बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है और भटकने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी तरफ जो भगवान की भक्ति करते हैं, हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करते हैं, तो भगवान बोलते हैं, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्यस्य मत पराह अनन्येनेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो बहुत ही अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनका क्या होता है? तेषाम अहम समूर्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यह एक संसार जो है वो कैसा है? मृत्यु संसार सागरात। यह संसार मृत्यु का सागर है। हर क्षण लोग मरते जा रहे हैं। और यह बात हमें महाभारत में देखने को मिलती है, जब यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से कि इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर क्षण लोग मर रहे हैं और जो बाकी बच गए हैं वो सोचते हैं अरे अभी तो बहुत जीवन बचा हुआ है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग सोचते हैं अरे हमारे पास बहुत टाइम है, बुढ़ापे में जाके भक्ति करेंगे। और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, उनकी आंखों के सामने इतने लोग चले गए और बाकी लोग सोच रहे हैं अरे मेरे पास तो बहुत टाइम है अभी। ये वास्तव में बहुत बड़ा आश्चर्य है। और इसीलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं मृत्यु संसार सागर। और भगवान क्या करते हैं? तेषाम अहम समूर्धता। मैं उस संसार सागर से मैं अपने भक्तों को बचाता हूं, उद्धार करता हूं। मतलब भक्तों को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान उनकी देख रेख करते हैं। भगवान बोलते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम। उनके लिए जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं खुद करता हूं। और इसीलिए भक्तों का पतन नहीं होता। पर जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनका कोई सहारा नहीं, थोड़ा भी कुछ दिक्कत आती है वो भटक जाते हैं। पर जो भक्ति की मार्ग में आप बढ़ते हैं, अगर वो भटक भी जाते हैं तो भगवान उनकी देख रेख करते हैं और जल्दी ही वापस सही मार्ग पर लेके आते हैं।
बहुत सारी कथाएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि अजामिल, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष। इसमें पता चलता है भक्त किसी कारणवश अपने रास्ते से भटक गए, पर वापस भगवान की प्रेरणा से वे पुनः भक्ति के मार्ग में आ गए। तो वास्तव में जो भक्त होते हैं वो बिल्ली के बच्चे की तरह होते हैं। बिल्ली का बच्चा अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको अपना कोई प्रयास नहीं करना। बिल्ली जो माँ होती है वो खुद अपने मुंह के अंदर बच्चे को डालकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेके जाती है। पर जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं वो कैसे हैं? बंदर के बच्चे की तरह है, जो खुद को माँ को पकड़ के रखना होता है। अगर उसका हाथ गिर गया तो वो छूट गया तो गिर जाता है। तो ऐसे ही हमें पता चलता है, जब भक्ति के मार्ग में चलते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, हर रोज नियम से भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान की पूजा आराधना वंदना प्रार्थना करते हैं, तो ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग है। इसमें भटकने की कोई संभावना नहीं है। और यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं। और उसके बाद भी न जाने कितने गुरुदेव हो गए जो कहते हैं चलो ज्ञान योग करेंगे, चलो मैं तुम्हें योग बताऊंगा, तुम्हें मैं प्राणायाम सिखाऊंगा। वो सब हमको भटकाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं भक्ति के नियमों का पालन कीजिए। कई लोग बोलेंगे अरे जी भक्ति हर कोई नहीं समझता जी, इसलिए हम लोग योग सिखाते हैं। अरे आप योग सिखाते हो, बहुत बढ़िया सिखाते हो, पर कभी तो बताइए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं? वो बात नहीं बताते। तो ऐसे गुरु हमको वास्तव में धोखा देते हैं, हमें अधूरी बात बताते हैं और हमें वास्तविक बात नहीं बताते। इसीलिए उन लोगों की सुनिए जो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखाते हैं, क्योंकि यही काम आएगा। जब प्राण कंठ पे आ जाएंगे कौन हमारी मदद करेगा? बताया गया भगवान का नाम जो लिया है वही काम आएगा। प्राणायाम योग आसन केवल शरीर को स्वस्थ रखने तक सहायता दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा सकता है, पर फिर भी हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। और इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से उपदेश देते हैं। श्लोक नंबर 8 में बोलते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। निवेश, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जब लोग शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, 100 रुपया डालते हैं, सोचते हैं कि भाई 10 साल बाद में मेरे को डबल ट्रिपल मिलेगा, तो इसको बोलते हैं निवेश। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ। यह वास्तव में निवेश है, ये वास्तव में इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें नियमित रूप से भगवान से संबंध स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। तो ये वास्तव में इन्वेस्टमेंट है। पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो सोचते हैं भविष्य में काम आएगा, और ऐसे ही नियम से भगवान की भक्ति करते हैं तो यह भक्ति हमें अंत समय में बहुत बहुत काम आती है। और इसलिए भक्ति के लिए बहाना मत मानिए। ये मत कहिए जी मैं तो आज प्राणायाम कर रहा हूँ, आज मैं योग कर रहा हूँ इसलिए भक्ति नहीं करूंगा, या फिर आज तो मैं जॉगिंग कर रहा हूँ मैं भक्ति नहीं करूंगा जी, ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भगवान बोलते हैं मन को और बुद्धि को मुझ में लगाते हैं तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हमारा मन तो टिकता ही नहीं है, बेचैन रहता है, कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है, और आप बोलते हो निरंतर भगवान में मन को लगाओ, ये कैसे होगा?
तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो। अगर नियमित रूप से भगवान का स्मरण नहीं कर पाते तो बोलते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अगर निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते तो अभ्यास कीजिए, नियमित रूप से हर रोज जप कीजिए। कई लोग बोलते जी अरे नियम बनाने की जरूरत कहाँ है, पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अभ्यास योगेन, नियमित रूप से जो भक्ति के नियम है उसका पालन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमको मन को और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में लगाना है। पर कई लोग बोलेंगे कि मुझे तो मन लगता ही नहीं, तो भगवान बताते हैं अगर मन भगवान में नहीं लगता तो हमें करना है अभ्यास। तो 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अभ्यासे अप्य असमर्थोसि मत कर्म परमो भव। और जो भक्ति के नियमों का अभ्यास भी नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे लोग जो अपना व्यापार में व्यस्त हैं, कोई अपने कामकाज में व्यस्त हैं, तो भगवान बोलते हैं अगर अभ्यास के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे तो आप जो जो कार्य करते हो वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के करें। मत कर्म परमो, सारे के सारे कर्म, जो भी कर्म हम करते हैं उन सब को भगवान की सेवा समझ के करना है। पर कई लोग बोलते हैं कि मैं तो वो भी नहीं कर सकता, तब भगवान बोलते हैं सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तो भगवान इतने सारे उपाय बताते हैं कि हम किस तरह से प्रसन्न रह सकते हैं, कि जीवन में जो दुख आता है वो कर्मों के फलों की आसक्ति से आता है। हम कर्मों के फलों में जब बंध जाते हैं तो ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कुछ भी नहीं हो सके तो कम से कम सर्व कर्म फल त्यागम, मतलब जो जो कार्य आप करते हो वो निष्काम भाव से कीजिए। किसी स्वार्थ के भाव से जब कार्य किया जाता है तो वह हमको दुख पहुंचाता है। आजकल तो बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति भी स्वार्थ की करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान देखो मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरे जीवन में दुख मत ले जा, या फिर भगवान मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे को ये फायदा करा देना, व्यापार अच्छे से चलना चाहिए, ये लो 11 रुपए का प्रसाद। ऐसे स्वार्थ की भक्ति करेंगे तो भक्ति का सही महत्व नहीं समझ पाएंगे। हमको जब भक्ति करनी है तो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की आसक्ति के, हे भगवान जो भी आप करें वो हमारे लिए सर्वोत्तम है और जो भी आप करते हैं उसमें हमारा परम कल्याण है, इसलिए जो भी हो रहा है उसको मैं स्वीकार करती हूँ। इस तरह से जब हम सर्व कर्म फलों का त्याग करते हैं तो भगवान बोलते हैं शांतिर अनंतरम, केवल निष्काम भाव से कर्म करते ही हम जो हृदय में जो बेचैनी रहती है, चिंता रहती है, भय रहता है, उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने 4 उपाय बताए। सर्वप्रथम मन को और बुद्धि को भगवान में लगाना, अगर वह नहीं लग सकता तो नियम से भक्ति के सारे नियमों का पालन करना, हर रोज, कभी मन लगता है कभी मन नहीं लगता, कोई चिंता नहीं, हर रोज नियम से भक्ति के जो विधि विधान है उसका पालन करना। अगर वह भी नहीं हो सके तो हमें सारे के सारे कार्य भगवान की सेवा समझ के करना, और अगर वह भी नहीं हो सके तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ये जो 4 तरीके बताए उसके द्वारा हम संसार में बड़े आराम से रह सकते हैं। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं
उनके अंदर कैसे अद्भुत गुण होते हैं। और जो भक्ति नहीं करता उनके भले ही गुण दिखते हैं पर वे गुण स्थायी नहीं रहते, क्योंकि गुण मतलब मधुमक्खियां वहीं पर जाती है जहां पर शहद होता है। ऐसे ही जहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती है सभी गुण उनके अंदर प्रकट होने लगते हैं। और जो हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेन असति धावतो बही। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते वे केवल अपने मनोरथ मतलब मन के रथ पर बैठकर भाग रहे हैं और इसीलिए वे सब के सब अशांत कहलाते हैं। और कई लोग बहुत सारी कथाएं सुनते हैं पर अपने जीवन में बदलाव नहीं लेके आते। पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो भक्ति करते हैं उनके अंदर ये सारे सद्गुण होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए प्रयास कीजिए। एक है प्रयास और दूसरी है कृपा। समय के साथ ये सारे सद्गुण हमारे अंदर आने लगते हैं पर हमको उन सारे गुणों के लिए प्रयास करना है। और कौन कौन से गुण है? ये ऐसे गुण है जो अगर बिना भक्तों के संग में समझोगे तो लगेगा अरे ये तो संभव ही नहीं है, ऐसे तो गुण हमारे अंदर कभी आ ही नहीं सकता। यहाँ पे बोला गया अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। उसमें वो लोग भी आते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं, हमारे प्रति अपराध करते हैं, हमको दुख देते हैं, उनके प्रति भी द्वेष भाव नहीं होना। ये बहुत कठिन लगेगा पर भक्तों के संग में आप चलेंगे तो आपको लगेगा ये गुण स्वतः ही आ गया। ये गुण कैसे आता है? जब हम कृतज्ञता रखते हैं। जीवन में जब दुख आता है तो हम इस व्यक्ति को दोष नहीं देना है। जो भी दुख मिला है वो हमारे खुद के कर्मों की वजह से मिला है। जब इस भाव से दुख को देखते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रखते। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, तो वास्तव में हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं भक्ति के माध्यम से, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जब हम कृतज्ञता अनुभव करते हैं कि हे भगवान मेरी कोई योग्यता नहीं, इस संसार में कितने जन्मों से मैं भटक रहा हूँ, भगवान आपके भक्तों की कृपा से हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कृतज्ञता का भाव है ये हमारे मन को शुद्ध करता है और इसीलिए और हम बन जाते हैं अद्वेष्टा। तो ऐसे मन को दबाएंगे, अरे जी बस चुप होके बैठ गए, तो वो मन में ज्वालामुखी है, वो कभी ना कभी फटेगा। पर जब हम कृतज्ञता अनुभव करते हैं और दूसरे के द्वारा जो दुख दिया गया उसको अपना ही कर्मों का फल समझते हैं, तो बड़े आराम से इस संसार में अद्वेष्टा का भाव रख सकते हैं। मैत्र करुणा निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी, ये ऐसे गुण है जो हर भक्त को चाहिए। पर कई लोग समझ ही नहीं पाते शमी का मतलब क्या होता है। कई लोग सोचते हैं अरे जी हमने उसको बहुत माफ किया है, तो इसी से पता चल जाता है कि मन में एक अहंकार छुपा हुआ है, मैंने उनको क्षमा कर दिया। पर वास्तव में क्षमा का गुण होता है कि मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है पर ये भगवान की कृपा है जिस वजह से मैं विचलित नहीं हुआ। और इस तरह से हम दूसरे व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हम क्षमा के गुण को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। और हम सबको चाहिए कि लोगों की गलतियों को क्षमा करें, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति है जिसमें कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई अवगुण है। तो हमको चाहिए उनकी गलतियों को क्षमा करना। जब इस तरह से हम क्षमा करते हैं तो बड़े आराम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं।
और गुण बताया संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। कई लोग कहते हैं जी भक्ति करते हैं पर टूटी फूटी करते हैं, सप्ताह में एक बार याद आ जाता है तो भगवान का नाम ले लेते हैं। पर यहाँ पर भगवान बोलते हैं जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं वे दृढ़ निश्चय होने चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप नियमित रूप से लेना है, हर रोज लेना है। कई बार बीमारी आएगी, जीवन में दुख आएगा और मन भटकेगा, पर हमको दृढ़ रहना है। कुछ भी हो जाए ये मैंने नियम बनाया है, उसको अवश्य करूंगा। तो इस तरीके से आप भक्ति के नियमों को दृढ़ता के साथ में पालन करें। और जब हम लोग नियम से भगवान के नामों का जप करते हैं तो हमारा मन जब शुद्ध होने लगता है और भक्ति में आनंद मिलने लगता है, तब हम स्वतः ही बहुत प्रेम से भक्ति करना प्रयास करते हैं। तो दोनों तरीके से कार्य होता है, हमें अपना प्रयास करना है और भगवान अपना प्रयास कर रहे हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे गुण बताते हैं जैसे कि अनपेक्षः शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथः। ये ऐसे गुण है जो अगर भक्तों के संग में नहीं समझेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जब यहाँ पर बोला गया शुचिर दक्ष उदासीनो, शुचि का मतलब पवित्र, तो हमें यथासंभव पवित्र रहना है। वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा हमको शुद्धता धारण करनी है। बहुत लोग बाहर से तो शुद्ध रहते हैं नहा धोकर, पर मन में बहुत कचरा भरा हुआ है। किसका कचरा है? काम, क्रोध और लोभ। इस वजह से हमारा मन अशुद्ध हो गया। और जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो हम इस जो भी अवगुण है हमारा उससे बाहर निकाल सकते हैं, मन की जो अशुद्धि है उसको दूर कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया सर्वारंभ परित्यागी, सभी कर्मों का त्यागी। तो लोगों को लगेगा अरे काम काज करना छोड़ दें, नहीं। जब यहाँ पर भगवान बोलते हैं सर्वारंभ परित्यागी तो इसका मतलब है सभी कर्मों के फलों में जो आसक्ति होती है उसका त्याग करना है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सारी आसक्ति, कर्मों के फलों में आसक्ति को छोड़कर और फिर हमें कार्य करना है। अब कई लोग बोलेंगे जी आसक्ति आसक्ति आप बोलते तो हो पर समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर भगवान ने जो गुण बताए हैं उससे पता चलता है कि हम कितना आसक्त है। अगर हर्ष और शोक दोनों होते हैं तो मतलब कर्मों के फलों में आसक्ति है। जब हर्ष और शोक होता है तो इसका मतलब हमें कर्मों में आसक्ति है। और इस तरीके से हमको पता कर सकते हैं कि हम अपने कर्मों में कितने बंधे हुए हैं। और ये पता चलता है जब 17वें श्लोक में भगवान बोलते हैं यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। जो अनुकूलताएं मिलता है तो हर्षित नहीं होता। कई लोग बोलेंगे अरे जी ये तो संभव ही नहीं है, पर जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये संभव होने लगता है। कई लोग सोचते हैं अरे जी चिंता तो होती है हमको, पर जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हमें याद रहता है न शोचति, चिंता नहीं करना है। कई बार भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ पर भगवान बोलते हैं समा शत्रौ च मित्र च। अरे जो शत्रु है और जो मित्र है दोनों में समानता कैसे रखेंगे, असंभव है। तो हमें पता चलता है भगवान के भक्तों के चरित्र से। जब भगवान बोलते हैं समा तो इसका मतलब ये नहीं है समान व्यवहार करना है।
व्यवहार विषम रखना है। शेर के सामने जाके बोलेंगे अरे भगवान ने बोला सबको समान भाव रखना है, लो जी शेर जी मैं आपके सामने आ गया, तो शेर क्या सुनेगा आपकी? खल्लास, खत्म। इसीलिए जब भगवान बोलते हैं समा, इसका मतलब है समदर्शिना, समभाव, पर व्यवहार में अंतर होना चाहिए। कौन हमारे मित्र है, कौन हमारे शत्रु है? जो शत्रु है उनसे सावधान रहना है, जो मित्र है उनसे अपना भाव रखना है, पर हृदय में एक समभाव रखना है। और वो क्या है? सब के सब भगवान के अंश है। और कैसे मैं इनको भगवान से जोड़ूं? कभी क्रोध करके आप लोगों को भगवान से जोड़ सकते हैं, कभी प्रेम भाव से भगवान से जोड़ सकते हैं। तो व्यवहार में अंतर होना चाहिए। जो हमारा शत्रु है हमें उनसे सावधान बरतना है, क्योंकि शत्रु हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जब समा बोलते हैं तो सावधानी से समझिए। हनुमान जी भक्तों से जब मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, और जब शत्रु रावण से मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं? क्या दोनों से एक तरह से व्यवहार करते हैं? नहीं। तो व्यवहार अंतर है, अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि सम शत्रु मित्र मतलब सबके प्रति एक जैसा व्यवहार, बिल्कुल नहीं। हमको क्रोध प्रकट करना है ऐसे लोगों के प्रति जो भगवान की निंदा करता है, जो भगवान के भक्तों की निंदा करता है, क्योंकि क्रोध के द्वारा हम उस व्यक्ति को सही मार्ग पर लेके आते हैं, और इसीलिए क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए हनुमान जी भी क्रोध के साथ में रावण से बातचीत करते हैं। तो क्रोध भी आवश्यकता है और विनम्रता भी आवश्यकता है। लोग समझते हैं अरे भक्त का मतलब है चुप रहना, भक्त का मतलब है विनम्र बन के रहना सदैव। नहीं, हमें पता चलता है हनुमान जी से कि कब हमको क्रोध करना है, कब हमको विनम्र बन के रहना है। तो समा शत्रु च मित्रे च, तो इसमें इस बात का ध्यान रखें, व्यवहार अंतर रखना है। मौनी बोला है इसका मतलब ये नहीं आज 24 घंटे चुप, नहीं। मौनी का मतलब है 24 घंटे भगवान के नामों का जप करना। यह वास्तव में मौन व्रत कहलाता है। हनुमान जी क्या चुपचाप बैठते जाते थे? नहीं। तो जो भी गुण आपको भ्रमित करे उसको आप भक्तों के चरित्र से देखें और उसके अनुसार समझें। यहाँ पर जब बोला गया अनिकेतः, इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाएं। अनिकेता का मतलब बताया गया कि घर के अंदर आसक्ति नहीं रखना, इस घर को भगवान की संपत्ति समझना। इस तरह से हम अपने सारे गुणों को समझ सकते हैं। और भगवान फिर अंत में बोलते हैं जो श्रद्धा पूर्वक मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया हो। जो बहुत श्रद्धा से, अभी भक्ति का अनुभव नहीं हुआ है पर श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं, भगवान बोलते हैं वे मुझको बहुत ही प्रिय है, क्योंकि बेचारे केवल भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। उनको भक्ति में अभी आनंद नहीं मिल रहा है, केवल भक्तों के कहे अनुसार जप कर रहे हैं। प्रभु जी ने बोला है जप करो, इसीलिए जप कर रहे हैं। जी मन तो लगता नहीं है पर क्या कर रहे हैं। प्रभु जी ने बोला है, भगवान के भक्तों ने बोला है। तो जब आप इस तरह से प्रयास करते हैं तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय है, जो केवल श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं, अभी अनुभव नहीं मिला है उनको भक्ति का। और इसीलिए भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि यथासंभव भक्ति में आप आगे बढ़िए। जितना भक्ति में आप आगे बढ़ते हैं आपको बहुत आनंद मिलेगा, भक्तों को बहुत आनंद मिलता है और भगवान को भी बहुत आनंद मिलता है। इसलिए यथासंभव भक्ति के नियमों का पालन करें। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha